हेलो एवरीवन। इस यूनिट में हम समझेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपने मॉडल में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी होती है वो नॉन राइवल होती है, यानी कि इट कैन बी साइमल्टेनियसली यूज्ड बाय मैनी प्रोड्यूसर। और दूसरा टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक्सक्लूडेबल होती है, कि जो इन्वेंटर्स हैं वो एक्सक्लूड कर सकते हैं दूसरे लोगों को उसका इस्तेमाल करने से। अब हम किस तरीके से कैप्चर करेंगे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को, इसको समझते हैं। तो हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसी में ही टेक्नोलॉजी को इम्प्लिसिटली कैप्चर कर सकते हैं। तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी हम अपना प्रोडक्शन फंक्शन चेंज कर देंगे। जैसे अगर इनिशियली हमारा प्रोडक्शन फंक्शन F1x था, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद वो प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा और बन जाएगा F2x। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये दो तरीके से हो सकती हैं, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। अब हम इनको समझते हैं। तो लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में एक कम फैक्टर एक वेक्टर ऑफ फैक्टर इनपुट्स होगा, जिसके लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है, नया नया प्रोडक्शन फंक्शन है, वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा होगा पुराने प्रोडक्शन फंक्शन से। जनरलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में सभी फैक्टर ऑफ इनपुट्स इनपुट्स में जो नया टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से जो नया प्रोडक्शन फंक्शन बना है वो ज़्यादा आउटपुट या बराबर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा पुराने प्रोडक्शन फंक्शन से। और कम से कम एक ऐसा वेक्टर ऑफ फैक्टर इनपुट्स होगा जिसके लिए जो नया प्रोडक्शन फंक्शन है वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा होगा पुराने से। तो ये जो x है ये वेक्टर है उन सभी इनपुट्स का जिनको हम कंसिडर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अब इनके डिफरेंस को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है डेवलप्ड कंट्री में, और ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ये इस तरीके की है कि इसमें हाई कैपिटल अपॉन लेबर रेशो चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बेनिफिशियल नहीं होगी डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बोलेंगे। अब हम तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेते हैं। सबसे पहली कि अगर जनरलाइज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है तो वो आउटपुट इंक्रीज कर देगी गिवन फैक्टर्स पे। तो जो हमारा आइसोक्वांट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, कि अब हम उतना ही आउटपुट कम लेबर और आउटपुट से जनरेट कर सकते हैं। हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर जनरलाइज्ड प्रोग्रेस होगी तो हमारा फैक्टर प्राइस फ्रंटियर है वो शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने की वजह से जो हमारे फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मल्टीपल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टेक्नोलॉजीज हैं तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी वो कॉन्वेक्स हल होगी उन सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कंसीडर किए हैं दो प्रोडक्शन फंक्शन एफ एंड एफ डैश, और ये दोनों हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एज्यूम किया है। तो हम देख सकते हैं कि एफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये इस इस पॉइंट तक जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन के, ये बेनिफिशियल है उन इकोनॉमीज में जो लेबर इंटेंसिव है। इसी तरीके से जो एफ डैश प्रोडक्शन फंक्शन है वो बेनिफिशियल है उन इकोनॉमीज में जो कि कैपिटल इंटेंसिव हैं। तो अगर इन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन से हमें अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन फंक्शन बनाना हुआ तो हम उसको एक कॉन्वेक्स हल मानेंगे इन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन का। अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक पैरामीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं इसके। सबसे पहला है हिक्स न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जहाँ पे हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करते हैं और ये जो आइसोक्वांट है उसको प्रोपोर्शनली शिफ्ट करेगा। दूसरा है सोलो न्यूट्रल प्रोग्रेस, जहाँ पे हम कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कंसिडर करते हैं, जिसको AK से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कंप्रेस करेगा आइसोक्वांट को वर्टिकली। और तीसरा है हैरोड न्यूट्रल प्रोग्रेस, जिसमें हम लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कंसिडर करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं AL से, और ये कंप्रेस करेगा आइसोक्वांट को हॉरिजॉन्टली।
अब हम इन तीनों ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक प्रोडक्शन फंक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट रिटर्न टू कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन में हम इन तीनों ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें जो सिग्मा होता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर सिग्मा इनफाइनाइट कर दें तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे कैपिटल एंड लेबर, और अगर सिग्मा ग्रेटर देन 1 है तो कैपिटल और लेबर जो है वो ग्रोस सब्स्टिट्यूट रहेंगे। सिग्मा अगर 1 हो जाता है तो ये कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा, और सिग्मा लेस देन 1 है तो ये कैपिटल और लेबर जो है वो ग्रोस कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और सिग्मा अगर 0 है तो ये लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म ले लेंगे जहाँ पे कैपिटल और लेबर ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। थैंक यू।